दोस्तों, मैं अनुराग तिवारी अधिवक्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर तिवारी लीगल सॉल्यूशन पर। और आप सबसे यह निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं नित्य नए वीडियो बनाता रहूं और आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज का जो मैं विषय लेकर आया हूँ वो विषय है कि जब किसी प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ज्वाइंट है, कोई संयुक्त प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट है या पैतृक संपत्ति है, बाप दादा की संपत्ति है, और उसमें कई खातेदार हैं, कई हिस्सेदार हैं, कई भाई बहन हैं। वैसे तो आप लीगली उसके उत्तराधिकारी हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई 1 बीघा खेत है और उसमें 6 भाई हैं। अब इस 1 बीघा खेत में आपको क्या हिस्सा लगेगा, वो तो अंडरस्टूड है, सबको बराबर हिस्सा लगेगा, वो ठीक है। लेकिन आपको पार्टीशन सूट कोर्ट में करके अपना हिस्सा अलग करवाना ही पड़ेगा, तभी वो आप उसके मालिक बन पाएंगे। ऐसे तो आप खातेदार हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी हिस्से की प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री करने के लिए आप अभी मालिक नहीं हैं। तो मालिक आप तब बनेंगे जब आपको उसको स्वामी घोषित कर दिया जाएगा। अब स्वामी घोषित कैसे होगा? मान लीजिए 4-5 लोग हैं और वो लोग अपना अपना अलग नहीं कर रहे हैं, आपको अपना अलग कराना है, तो उसके लिए आपको कई बातों पर ध्यान देना होगा दोस्तों। पार्टीशन सूट एक ऐसा सूट है कि अगर आपने जल्दबाजी में ये कार्य किया तो काम गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि काफ़ी टेक्निकली चीज़ होती है पार्टीशन सूट में। और सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण ये है कि पार्टीशन सूट सबसे महत्वपूर्ण कारण नहीं, सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये है पार्टीशन सूट का कि आप पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल होनी चाहिए या ज्वाइंट होनी चाहिए, तभी आपको हिस्सा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अब आपको ये तय करना है कि आपकी प्रॉपर्टी में से जो आपका हिस्सा है वो कितना है। आपका हिस्सा इतना बनता है, इस बात को आपको कोर्ट में प्रूफ करना होगा कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, उसमें मेरा, हम इतने भाई बहन हैं, मेरा इतना हिस्सा है। अब दूसरी बात ये आती है कि उस प्रॉपर्टी के पेपर किधर हैं। पेपर अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो भी आपके लिए समस्या है। आप कैसे क्योंकि कोर्ट में आपको पार्टीशन सूट दाखिल करते समय, पार्टीशन सूट सबमिट करते समय कोर्ट में आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स लगाने होंगे। दोस्तों, ये आवश्यक नहीं है कि आपके पास ओरिजिनल पेपर्स हों, वही आप कोर्ट में लगाइए। अगर आपके पास फोटोकॉपी भी है तो भी कोर्ट में काम चल जाएगा। लेकिन आपको कोर्ट में बताना तो पड़ेगा ही कि आखिर आप किस प्रॉपर्टी का क्लेम कर रहे हैं अपने हिस्से के लिए। तो पेपर लगाना तो आपकी जिम्मेदारी है। पेपर अगर आपके पास नहीं है तो बात फंसती कि अब क्या किया जाए। तो इसके लिए आप तहसील से पेपर निकलवा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का और उसको लगा सकते हैं सर्टिफाइड। और इसके अलावा आप फोटोकॉपी तो लगा दीजिए तहसील से निकलवा करके, लेकिन अपने पास कम से कम ओरिजिनल नहीं है तो आप सर्टिफाइड कॉपी रखिए अपने पास, वो बहुत आवश्यक है। और अगर वो भी आपको नहीं मिल पा रहा है और आपका कहना है कि किसी और के कब्जे में वो प्रॉपर्टी पेपर हैं, कोई और भाई के पास है, किसी और रिश्तेदार के पास है, वो नहीं दे रहा है, तो आप कोर्ट में जो एप्लीकेशन डालेंगे पार्टीशन सूट का अपने हिस्से के बंटवारे के लिए, जब आप कोर्ट मुकदमा डालेंगे तो उसमें आप इस बात को मेंशन कर दीजिएगा कि मेरे इस प्रॉपर्टी का पेपर फला आदमी के पास है और वो दे नहीं रहे हैं। तो कोर्ट वो पेपर अपने हिसाब से मंगवा लेगी, और जब कोर्ट मंगवाती है तो अच्छे पेपर देते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात ये है कि सिविल कोर्ट में ये केस फाइल होता है। तीसरी बात ये है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये केस कहाँ फाइल होगा। तो जिस स्थान में प्रॉपर्टी है उस स्थान के सिविल कोर्ट में ये केस फाइल होगा। अब वो अगर एक प्रॉपर्टी कई जिलों में है तो हर जिले में वो उस प्रॉपर्टी का सूट फाइल होगा। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी जिस क्षेत्र में स्थित है उसी क्षेत्र के न्यायालय को अधिकार है सुनने का। क्योंकि कोर्ट के पास जब मुकदमा जाता है, पार्टीशन सूट जाता है, तो कोर्ट पहले यही देखती है कि उसका जुरिडिक्शन है, उसका न्यायिक क्षेत्र है ये कि नहीं है, उसके बाद वो सुनती है। तो आपको जब केस फाइल करना होगा तो आपको ये दिखाना होगा कि आपका अधिकार वहाँ पे कैसे है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप पार्टीशन सूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बंटवारे का मुकदमा, जो आप डालेंगे अपना हिस्सा लेकर आने के लिए, तो आपके कोर्ट को ये बातें बताना बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मालिक कैसे हैं। तो उसके लिए आप एक चार्ट बना लेंगे, वंशावली चार्ट, कि ये हम इनके बेटे थे तो हम इनके बेटे थे, ऐसे करके जो भी फर्दर चार्ट बनता है वो बना कर कोर्ट में पेश कीजिए, जिससे जैसे आपको आसानी हो कि आपका मालिक आप कैसे बन गए हैं, कितने हिस्से का। दोस्तों, ये काम आप अवश्य कर लीजिए। दूसरा काम ये है कि आपको जो कोर्ट फीस पे करनी होती है सिविल कोर्ट में, आपको कोर्ट फीस उतने हिस्से का ही पे करना है जितने हिस्से का आप क्लेम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 बीघा प्रॉपर्टी को 6 भाई बहन हैं और आप 5वें भाई हैं, आप क्लेम कर रहे हैं अपने हिस्से के लिए सिर्फ, तो आप सिर्फ अपने हिस्से की ही कोर्ट फीस पे करेंगे कोर्ट में। ये नहीं कि 1 करोड़ की वैल्यू का प्रॉपर्टी है तो आप पूरा 1 करोड़ पे करोगे। आपका 1 करोड़ में से अगर 2 लाख 3 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसके हिसाब से आपको कोर्ट फीस पे करनी होती है। और भारत के हर राज्य में कोर्ट फीस अलग अलग होती है, जिसका जो मैक्सिमम 1 से 3% वैल्यूएशन का हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ ये बात आपको क्लियर हुई कि आवश्यक नहीं है, आपको अपने ही हिस्से की कोर्ट फीस कोर्ट में पे करनी है। किसी स्टेट में कोर्ट फीस मुकदमा तय होने के बाद लेते हैं, कहीं पहले ही ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले ही कोर्ट फीस ले लेते हैं, उसके बाद मुकदमा तय होता है।
तो दोस्तों आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप पार्टीशन सूट दाखिल करेंगे तो आपको अपना अधिकार बताना बहुत आवश्यक है। और प्रॉपर्टी का मुकदमा दाखिल करते समय आपको सिविल कोर्ट जाना होगा और बहुत अच्छे वकील को चुनना होगा जो आपकी प्रॉपर्टी का क्लेम कर सके। दोस्तों अगर आपको कोई जानकारी में कोई कमी रह गई हो, कोई बात रह गई हो, तो आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा फ़ोन नंबर लिख के आ रहा है, आप फ़ोन करिए, मुझसे पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।